Hello students, today we are going to discuss the next exercise of the chapter of Measure of Dispersion, exercise number 6, in which we will study next topic, correcting incorrect value of mean and standard deviation or wrong observation and rectification of errors. मीन टू से कि जब हम कोई भी फिगर गलत ले लेते हैं, अगर हम गलत फिगर ले लेते हैं तो गलत फिगर को लेने से हमारे जो रिजल्ट्स या कंक्लूजन है वो भी गलत आते हैं। तो इन फिगर्स की वजह से जब हमारा रिजल्ट गलत आया, अगर हमने डाटा गलत लिया है तो हमारा मीन भी गलत आएगा, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी गलत आएगा। यानी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन की वजह से अगर हमारी फिगर्स गलत आ गई, गलत कैलकुलेशन हो गई, तो हम उसे रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, यानी अपनी गलती का सुधार भी कर सकते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन को करेक्ट करना सीखा, ऐसे ही हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को करेक्ट करना सीखेंगे। अगर हमने गलत स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया है, हमें वैसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप वही फॉर्मूलाज लगाने हैं। फॉर्मूलाज जैसे हमने ऑलरेडी किए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के रिगार्डिंग या मीन के रिगार्डिंग। पहले हम इनकरेक्ट वैल्यू को निकालेंगे, फिर इनकरेक्ट वैल्यू को निकालने के बाद फिर उसमें हम करेक्शन करेंगे, फिर करेक्शन करने के बाद करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए कैसे करेंगे हम इसमें। करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस करेक्टेड एक्स बार का होल स्क्वायर। सपोज व्हेन वन ऑब्जर्वेशन इज रॉन्गली टेकन, अगर हमने एक फिगर गलत ले ली है, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 32 में, फॉर ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, यानी हमारा n हुआ 100, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिए गए हैं, मीन मेरा 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 5। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट ए करेक्ट आइटम 50 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 30। एक फिगर जो कि सही थी 50 और हमने उसे ले लिया गलती से 30, तो अभी हमें करेक्ट करना है, यानी हमने गलती से 50 ले लिया और उसे 30 लेना था। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हम मीन को करेक्ट करते हैं, हम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। अब यहाँ पर एक्स बार मेरा 60, सिग्मा एक्स मुझे निकालना है, एन मेरा 100, तो मेरा समेशन एक्स देखिए आ जाता है 6000। लेकिन ये समेशन एक्स मेरा इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, तो मुझे पहले इसको करेक्ट करना है। 6000 में मुझे करेक्ट आइटम को ऐड करना है, इनकरेक्ट आइटम को माइनस करना है। करेक्ट आइटम मेरी 50 और इनकरेक्ट आइटम मेरी 30। तो यहाँ से देखिए करेक्टेड सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 6020। अब मेरा करेक्टेड एक्स बार निकल आएगा। मैं 6020 को 100 से डिवाइड करती हूँ, तो 60.20 इज माई करेक्ट मीन। नाउ कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन में n माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और फिर हम उसे अंडर रूट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन था 5, हमने लिख दिया इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 60 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम अंडर रूट हटाते हैं स्क्वायरिंग करके, देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 और सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 3600। जब हम इसे सोल्व करते हैं कैलकुलेशन को, देखिए हमारा इनकरेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर जो आता है दैट इज इक्वल टू 362500। तो अब यहाँ से समेशन जो हमने निकाला करेक्टेड समेशन एक्स स्क्वायर, अब हमें करेक्ट करना है इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर को। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 362500 प्लस करेक्ट आइटम का स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट आइटम का स्क्वायर, यानी 362500। 3,62,500 में से हमें 2500 ऐड करना है, हमें 900 उसमें माइनस करना है, तो हमारी फिगर आ गई करेक्टेड सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 364100। हमने पुट करना है फॉर्मूला में, देखिए करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट 364100 अपॉन 100 माइनस 60.20 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं वी विल गेट 16.96 का अंडर रूट। जब हम अंडर रूट निकालते हैं विल गेट द आंसर 4.12। तो दिस इज करेक्शन व्हेन वी आर गिवन वन रॉन्ग फिगर। अगर हमें दो रॉन्ग फिगर दी गई है तो दो रॉन्ग फिगर के लिए हम फिर वैल्यूज निकालेंगे। दो रॉन्ग फिगर्स के केस में द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 200 आइटम्स आर फाउंड टू बी 60 एंड 20। 200 हमारी आइटम्स हैं, यानी मेरा n हुआ, यहाँ पर हमारे पास 200, x बार हुआ 60, स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ 20। तो अब यहाँ से देखिए कहते हैं आपसे, if at the time of calculation two items were wrongly taken as 3 and 67, दो आइटम्स गलत ली गई। दो आइटम कौन कौन सी, एक 3 और एक 67, जबकि करेक्ट आइटम थी 13 और 17। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हमने करेक्ट फिगर ऐड करनी है,
और इनकरेक्ट फिगर माइनस करनी है। देखिए यहाँ पर जैसे करेक्ट मीन निकाला गया है, करेक्ट मीन निकालते हुए यहाँ पर पहले करेक्ट सिग्मा एक्स निकाला। करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने के लिए देखिए 1200 में से 3 और 67 को माइनस किया गया है और 13 और 17 को प्लस किया गया है। तो ये आ गई फिगर आपकी करेक्ट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 11960 अपॉन n करेंगे हम बाय 200 डिवाइड करेंगे तो विल गेट द आंसर 59.8। तो ये हमारा करेक्ट मीन निकल आया। अब करेक्ट मीन से हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें फिगर दी गई है स्टैंडर्ड डेविएशन की 20 इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया गया नहीं है हमें, अपॉन में 200 माइनस 60 का स्क्वायर। देखिए जब हम सॉल्व करते हैं तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया मेरा, दैट इज इक्वल टू 8 लाख आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर देखिए जो मेरा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो मेरा 8 लाख है। करेक्ट निकालने के लिए, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर में मुझे रॉन्ग आइटम का स्क्वायर माइनस करना है, करेक्ट आइटम का स्क्वायर प्लस करना है। तो देखिए 8 लाख में मैंने माइनस किया 3 का स्क्वायर और 67 का स्क्वायर, ऐड किया 13 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर। आई विल गेट द वैल्यू 795960। तो यहाँ से करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने फिगर्स को पुट किया, अंडर रूट 795960 अपॉन 200 माइनस 59.8 का स्क्वायर। और जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ आई विल गेट द आंसर 20.094। अब यहाँ से ये मेरा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ। मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। तो CV का मेरा फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। देखिए सॉल्व करके वैल्यू मेरी आ जाती है 33.60%। This is my coefficient of variation. Now come to the next illustration. Illustration number 34, जिसमें आपसे कहते हैं मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है ऑफ 20 बॉयज, 20 बॉयज का, 20 बॉयज यानी आपका n हुआ 20। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं 40 kg, 5 kg और 6 kg, यानी मीन आपका 40 है और 5 kg आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है और 6 आपका रेंज है। कहते हैं फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप इफ द लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट बॉयज आर एक्सक्लूडेड। अगर लाइटेस्ट और हैवीएस्ट बॉय को एक्सक्लूड किया जाए तो फिगर आप निकालिए। देखिए यहाँ पर आपको जो कह रहा है वेट ऑफ द हैवीएस्ट बॉय, वो कितना आपको कहना चाह रहे हैं। देखिए हैवीएस्ट बॉय का जो वेट है 40 प्लस 3 हम उसमें ऐड करते हैं 43 kgs एंड द वेट ऑफ लाइटेस्ट बॉय, जो लाइटेस्ट बॉय होगा उसका जो वेट है वो 3 kg आपका लेस हो जाएगा। यहाँ से 40 माइनस 3 आपने किया 37 kg। तो देखिए x बार आपको दिया गया 40, देन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया 5 और n आपका दिया गया 20। तो यहाँ से हम फिगर्स को जब पुट करते हैं, देखिए हमने रॉन्ग सिग्मा x निकाला 800। अब इसमें हमने जब करेक्ट किया है तो हमने इसमें 43 और 37 ये हमें माइनस कर देना है, तो फिगर आपकी आ जाएगी 720। देखिए करेक्टेड x बार आपका आ गया 40 सॉल्व करके। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको करेक्ट करके निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। तो देखिए फिगर से हम पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन था 5, सिग्मा एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, n आपका 20 है, x बार आपका 40 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट हमने इशारा किया। तो सॉल्व करके देखिए रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब रॉन्ग सिग्मा एक्स स्क्वायर को करेक्ट करना पड़ेगा, यानी 32,500 में हम 43 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो फिगर आ जाती है हम बस 29282। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फिगर्स को फिर हमने पुट किया 29282 बाई 18 माइनस 40 का स्क्वायर, तो उसका अंडर रूट किया, विल गेट द आंसर 5.17। This is correcting the incorrect values for mean and for standard deviation, and this is all about this exercise, and thank you for watching the video.